नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। गांधीनगर पुलिस को गोलीकांड के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। भगवानपुर के कुशवाहापारा में रहने वाले एक वाहन चालक पर हमलावर गोली चलाकर फरार हो गए थे, जिनकी तलाश पुलिस की टीम कर रही थी। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर के कुशवाहापारा में हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 27 अप्रैल की रात करीब 8:30 बजे बाइक सवार नकाबपोश 3 आरोपियों ने गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया था, जहां घर के बाहर बैठे एक वाहन चालक पर हमलावर गोली चलाकर मौके से फरार हो गए थे। इस घटना में पीड़ित को पेट एवं अंगूठे में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं परिजनों की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस अज्ञात हमलावरों के खिलाफ धारा 307, 34, 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उनकी तलाश कर रही थी। इसी बीच मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी सूरजपुर जिले के अजिरमा में देखे गए हैं। सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी गंगाधर विश्वकर्मा और ओम प्रकाश विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वारदात में शामिल तीसरे आरोपी की तलाश पुलिस की टीम कर रही है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए गांधीनगर पुलिस ने बताया कि पीड़ित जिस किराए के मकान में रहता है, उसी मकान के ठीक बाजू में आरोपियों की भतीजी भी किराए के घर में रह रही थी। कुछ दिन पूर्व युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं आरोपियों को संदेह था कि पीड़ित वाहन चालक की वजह से भतीजी ने आत्महत्या की है। इस बदले की भावना से आरोपियों ने वाहन चालक व उसकी पत्नी को जान से मारने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित पर 2 राउंड फायर किए थे, जहां पीड़ित के पेट एवं हाथ के अंगूठे में गोली लगी थी, जबकि उसकी पत्नी बाल बच गई थी। बहरहाल गांधीनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। और दिनांक 27 तारीख को लगभग 8:45 बजे की बात है और भगवानपुर खुर्द में कुशवाहा मोहल्ला नामक स्थान पर 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अवैध हथियार से फायर कर एक व्यक्ति को घायल कर गया था एवं उसकी बीवी के ऊपर भी फायर किया गया था। फायर करने के पश्चात मोटरसाइकिल में बैठकर तीनों व्यक्ति भाग गए थे। अपराध दर्ज कर लगातार विवेचना की जा रही थी। कुछ क्लू मिला था, उसके आधार पर संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ किया गया, जिन्होंने अपना घटना करना स्वीकार किया। अभी एक आरोपी फरार है, उसकी पता तलाश की जा रही है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, अभी इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है और एक आरोपी अभी फरार है। अजीरमा कालीघाट बंगाली पारा से इनको हिरासत में लिया गया। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन दिनों वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बर्न वार्ड संचालित हो रहा है, जिस वजह से गंभीर मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में मरीज इलाज कराने को मजबूर हैं। इधर अस्पताल प्रबंधन जल्द से जल्द मरीजों के इलाज के लिए उचित व्यवस्था करने की बात कह रहा है। सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमण की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इधर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पुराने भवन को कोविड वार्ड में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है। इन सबके बीच बर्न वार्ड की समस्या घेराई है। ऐसे में गंभीर रूप से जले मरीजों को इलाज के दौरान भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एयर कंडीशन्ड बर्न वार्ड मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पुराने भवन में संचालित हो रहा था। इधर अस्पताल के पुराने भवन में कोविड वार्ड संचालित होने की वजह से वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बर्न वार्ड को मंगल भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन शायद ये भूल गया कि बर्न वार्ड में एयर कंडीशन एवं अन्य सुविधा भी होनी चाहिए, ताकि गंभीर रूप से जले मरीजों को अनुकूल वातावरण मिल सके और उनका उपचार किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मंगल भवन में संचालित हो रहे बर्न वार्ड में न तो एयर कंडीशन की व्यवस्था है और न ही मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों को अनुकूल वातावरण नहीं मिलने की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सुविधा के अभाव में गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन रेफर कर दे रहा है। वहीं इस गंभीर मुद्दे को आवाज ने उठाया तो अस्पताल प्रबंधन भी हरकत में आ गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने कहा कि गंभीर रूप से झुलसे मरीजों का बेहतर इलाज हो सके, इसके लिए जल्द से जल्द सुविधा युक्त बर्न वार्ड की व्यवस्था की जाएगी।
देखो, जो बर्न केस आते हैं उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होता है और पहले यहाँ पर एक बर्न वार्ड था, क्योंकि आवश्यकता को जब से कोविड आया तो आवश्यकता को देखते उस वार्ड को कन्वर्ट किया गया था। सामान्यतः जो बर्न रहते हैं, जो जिसका 20% 30% रहता है, उसको हम लोग अभी जो हमारे सर्जरी वार्ड विस्थापित हम लोगों ने जो मंगल भवन में किया है उसमें अलग से एक सेपरेट रूम देकर कर रहे हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है। गंभीर होने पे या फिर ऐसी आवश्यकता लगती है हमको कि इसको स्पेशलाइज्ड सेंटर भेजा जाना है तो हम उसको तत्काल यहाँ से रिफ़र करके सुपर स्पेशलिटी DKS हॉस्पिटल रिफ़र करते हैं। 72 गंभीर है, 72 में इन्फेक्शन के चांसेस भविष्य में बढ़ते हैं। यदि डीप बर्न उसमें होता है तो मेरे ख्याल से गंभीरता की श्रेणी में आता है। तो ऐसी इतने गंभीरता को हम लोग यहाँ नहीं रखते। इसको यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम DK हॉस्पिटल भेजेंगे। और जो सिंपल बर्न रहते हैं उसके लिए अलग से हम लोग एक वार्ड बनाकर उसको इलाज कर रहे हैं। अभी मेरे तरफ तो अभी जानकारी नहीं आई है, मैं विभागाध्यक्ष से बात करूंगा। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उसको जाने का और वहाँ एडमिशन से लेकर पूरी व्यवस्था की जाएगी। सरगुजा जिले में कोरोना को लेकर नकारात्मक खबरों के बीच एक सकारात्मक खबर भी है। शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जागरूक दिख रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टीका लगवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सरगुजा जिले में कोरोना के विस्तार को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को टीका लगवाने के लिए जागरूक कर रहा है। यही नहीं, शहरी क्षेत्र में लोगों की सहूलियत के लिए कई टीकाकरण केंद्र खोले गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समय रहते कोरोना के टीके का लाभ मिल सके। बावजूद इसके शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा टीकाकरण को लेकर उतना रुझान देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग कोविड का टीका लगवाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इधर शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को जागरूकता अभियान चलाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि सरगुजा जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रतिशत 85% तक पहुंच चुका है। इसमें 45 साल से अधिक उम्र के लोग शामिल हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरगुजा जिले में वैक्सीन लगवाने के लिए शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने रुझान दिखाया है। यही कारण है कि एक तरफ जहां अंबिकापुर शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन का प्रतिशत 73% तक पहुंचा है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र बतौली ब्लॉक में 100% वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि मैनपाट में यह आंकड़ा 93% तक पहुंच चुका है। वहीं जिला टीकाकरण अधिकारी राजेश भजगावली खुद मान रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करना ज्यादा आसान है। उन्होंने बताया कि सरगुजा जिले में करीब 244 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 59 वैक्सीनेशन केंद्रों को बंद कर दिया गया है। इधर दूसरा डोज लगाने के लिए भी लोग असमंजस में हैं। इसे लेकर भी स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को वैक्सीनेशन लगाने की अपील कर रहा है। गौर करने वाली बात है कि सरगुजा जिले में रोजाना 400 से 500 की संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र से मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों की संख्या कम है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर में रहने वाले लोगों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र के लोग कोरोना से बचाव के लिए ज्यादा जागरूक दिख रहे हैं। अभी वैक्सीनेशन के ऊपर देखा जाए, कोविड वैक्सीनेशन में, तो उसमें अपन ने देखा है कि अभी 2,17,000 लोगों को फर्स्ट डोज अपन ने लगवा लिया है और करीबन 28,000 सेकेंड डोज लग चुके हैं अब तक। और सेकेंड डोज में थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन है। उस कन्फ्यूजन के चलते उन लोगों ने अभी अपने आप को सामने नहीं रखा है कि सेकेंड डोज कब लगवाना है, 28 दिन बाद लगवाना है कि 45 दिन बाद लगवाना है। इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है उसमें, और वो फ़ोन करके पूछ रहे हैं, उनके कन्फ्यूजन क्लियर हो जा रहे हैं तो आके लगवा रहे हैं, और जल्द ही हम लोग सेकेंड डोज को पूरा ही कर लेंगे। ये शहरी और आदिवासी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र की जो बात करें तो उसमें ये अंतर आता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा किसी चीज़ पर उतना क्वेश्चन मार्क नहीं करते हैं। अगर उनको समझा दिया जाए कि भैया ये आपके फ़ायदे की चीज़ है तो वो चले आते हैं। पर शहरी क्षेत्र के लोग जो है वो बहुत क्वेश्चन करते हैं, बहुत चीज़ें उसमें बीच में डालेंगे और पूछेंगे कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मैं नहीं लगाऊंगा, वो लगा ले, बहुत सारी चीज़ें होती है। इस कारण शहरी क्षेत्र में कम थोड़ा टीकाकरण देखा जा रहा है ग्रामीण की बनिस्बत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए असरदार साबित होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में फरार चल रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले कोतवाली पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में प्रयुक्त होने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी अंबिकापुर में भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों द्वारा अधिक कीमत पर रेमडेसिविर की बिक्री कर अवैध कमाई की जा रही है। इसी कड़ी में रेमडेसिविर को ऊंचे दाम पर बेचने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन के निर्देश पर कोतवाली थाने में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420, 34 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत FIR दर्ज की गई थी। दरअसल सरगुजा निगरानी दल और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को सूचना मिली कि कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन का कालाबाजारी कर मुनाफा कमा रहे हैं। यही नहीं, आरोपी युवकों द्वारा किए गए मोबाइल के माध्यम से बातचीत की रिकॉर्डिंग भी निगरानी दल को प्राप्त हुई। रिकॉर्डिंग में आरोपियों द्वारा कालाबाजारी कर 15,000 रुपए में रेमडेसिविर की प्रति इंजेक्शन देने की बात कही गई थी। इस रिकॉर्डिंग के आधार पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अंबिकापुर कोतवाली थाने में 3 युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। वहीं इस मामले में कोतवाली पुलिस ने दर्रीपारा निवासी सौरभ डैनियल एवं डुमरापारा निवासी देवराज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि फरार चल रहे आरोपी शुभम प्रसाद की पुलिस तलाश कर रही है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी युवक बैकुंठपुर के हीनडांड गांव में छुपा हुआ है। सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस आरोपी युवक को बैकुंठपुर से गिरफ्तार कर अंबिकापुर लेकर आई है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक रिमांड में पेश कर जेल भेज चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा FIR कराया गया था रेमडेसिविर के मामले में, जिसमें 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। एक फरार आरोपी शुभम प्रसाद था, जिसकी पता तलाश जारी थी, जो कि बैकुंठपुर छिंडाण में पता चला, जिसको पुलिस स्टाफ भेजकर पकड़ कर लाया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है और उनको आज रिमांड पे भेजा जाएगा। कोरोना मरीजों के उपचार में लगे चिकित्सकों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीजों के इलाज के दौरान मौत होने के बाद उनके परिजन शव को लेने से इनकार कर दे रहे हैं। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन अंतिम संस्कार के लिए शव को नगर निगम को सौंप रहा है। ऐसे ही कई मामले अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सामने आए हैं। कोरोना आपदा के बीच कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए अपनी सेवा दे रहे चिकित्सकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोजाना इलाज के दौरान कई मरीजों की मौत हो रही है। वहीं मरीजों की मौत होने पर अस्पताल प्रबंधन अंतिम संस्कार के लिए शव को परिजनों को सौंप दे रहा है। लेकिन अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां परिजन शव को लेने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे मामलों में अस्पताल प्रबंधन अंतिम संस्कार के लिए शव को नगर निगम को सौंप रहा है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया है, जहां बलरामपुर निवासी एक कोरोना संक्रमित मरीज की इलाज के दौरान 28 अप्रैल को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। जब अस्पताल प्रबंधन ने मृतक के पुत्र को इस घटना की जानकारी दी तो पुत्र ने चिकित्सालय के नोडल अधिकारी को लिखित में आवेदन देकर शव लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने कागजी कार्रवाई करते हुए शव को अंतिम संस्कार के लिए नगर निगम को सौंप दिया। तब जाकर नगर निगम ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शंकर घाट में शव का अंतिम संस्कार किया। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से कई लोग डरे हुए हैं।
ऐसे में कई परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव को लेने से मना कर रहे हैं, जबकि नगर निगम की टीम विधि विधान के साथ शव का अंतिम संस्कार कर रही है। और उसमें उसका एक प्रक्रिया है जिस अभी तो जितने भी कोविड के जो मरीज़ हैं उनकी सभी बॉडी जो भी मृत्यु होते हैं उसको हम लोग एसडीएम को जो मजिस्ट्रेट होते हैं उसको सूचना देते हैं, चाहे वो जिसके परिजन क्लेम करते हैं नहीं करे तो भी। जो परिजन क्लेम करते हैं उसको तुरंत बॉडी हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं अनुमति से, लेकिन प्रॉब्लम होता है हम लोग जो बॉडी को क्लेम नहीं करते। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें क्लेम नहीं करते, क्योंकि इस बॉडी को और हम दूसरे जगह पहले ऐसा होता है सामान्यतः दूसरे मरीजों में जो बॉडी क्लेम नहीं करते हैं पुलिस प्रक्रिया करवा के हम लोग उसको या तो एनाटॉमी विभाग में या कहीं पर बॉडी को कर दिया जाता है या तो पुलिस को सौंप देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये हो रही है कि उसको जब तक लोकेशन कहाँ से आया कैसे आया, कई बार ऐसे आते हैं कि पेशेंट को भर्ती करा के चले गए, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं रहते किससे कांटेक्ट किया जाए, ऐसी परिस्थिति में दिक्कत होती है। इसमें भूमिका पुलिस वालों की रहती है और उनकी मदद से हम लोग कोशिश करते हैं कि 24 घंटे में उसकी जो शव है उसको उसका जो भी निराकरण करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसको पुलिस के माध्यम से कोशिश करते हैं। लेकिन ये है कि बॉडी रह जाने से एक बनी रहती है कि उसको 24 घंटे का समय दिया जाता है, किसी परिजन को क्लेम करने का संबंधित थाने को सूचना दिया जाता है, वो एक प्रक्रिया लंबा होते जाता है। एक परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन क्योंकि एसडीएम को पावर रहता है और पुलिस वालों उसको त्वरित वो लोग करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमको 24 से 48 घंटे का समय दिया जाता है ताकि कोई परिजन कहीं बाहर से आया है, कहाँ से आया है, उसका पूरा डिटेल्स निकालने के लिए। सोशल मीडिया पर सरगुजा सांसद रेणुका सिंह की गुमशुदगी का एक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट को युवा कांग्रेस ने वायरल किया है और सांसद रेणुका सिंह के मिलने पर सूचना देने की अपील युवा कांग्रेस ने लोगों से की है। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सरगुजा सांसद रेणुका सिंह के गुमशुदा होने का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस पोस्ट में सांसद रेणुका सिंह की गुमशुदगी का जिक्र किया गया है। युवक कांग्रेस ने इस पोस्ट को वायरल किया है। गौरतलब है कि रेणुका सिंह सरगुजा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हैं और मोदी मंत्रिमंडल में प्रदेश से इकलौती राज्य मंत्री हैं। वर्तमान में रेणुका सिंह अपने लोकसभा क्षेत्र से नदारद हैं। इस मामले को मुद्दा बनाते हुए युवा कांग्रेस सोशल मीडिया पर उनकी गुमशुदा तलाश की पोस्ट कर रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। युवक कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरगुजा सांसद रेणुका सिंह पिछले कई महीनों से जनता के बीच नहीं पहुंची हैं। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि जिस जनता ने उन्हें भारी समर्थन देकर सांसद की कुर्सी पर बैठाया है, जिसकी वजह से वे आज केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उसी जनता का हाल जानना वो मुनासिब नहीं समझ रही है। युवा कांग्रेस ने व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर कटाक्ष किए और सांसद रेणुका सिंह की फोटो लगाकर लिख दिया कि गुमशुदा तलाश रेणुका सिंह सांसद सरगुजा, और इनके मिलने पर सूचना देने के लिए भी 3 जगहों का पता देकर सूचित करने की अपील की गई है। 11 में 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी से चुन के गए हैं। आज छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति बहुत खतरनाक है, लगातार केस आ रहे हैं, तब भी छत्तीसगढ़ के 9 सांसदों का अभी तक अता पता नहीं है। हमारे सरगुजा संपर्क की सांसद रेणुका सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, आज उनका भी पता नहीं है। हम लोग यूथ कांग्रेस के साथी लगातार अपनी क्षेत्र की सांसद को ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्द हम ढूंढ के उनको निकालेंगे। और क्षेत्र की जनता उनसे पूछ रही है कि आज आप क्षेत्र की जनता के लिए कर रही हैं। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध।
तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनएक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनएक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरिया जिले के भरतपुर विकास खंड में लॉकडाउन के कारण कुम्हारों की मेहनत पर पानी फिरने लगा है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने में मटके की अच्छी खासी बिक्री शुरू हो जाती थी, लेकिन इस वर्ष तालाबंदी की वजह से बिक्री काफी प्रभावित हुई है। ऐसे में साल भर से मटके की बिक्री का इंतजार कर रहे कुम्हारों के धंधे पर कोरोना महामारी का ग्रहण ही लग गया है। मटका बनाने वाले कुम्हारों के अनुसार मिट्टी के बर्तन तैयार हैं। वहीं अब कुम्हारों को 6 मई तक लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार है। यदि फिर से लॉकडाउन की तिथि आगे बढ़ा दी गई तो इस साल व्यापार होना संभव नहीं है। गर्मी के मौसम में क्षेत्र के कई कुम्हार परिवार मिट्टी के मटके, सुराही, तवा आदि बनाने का काम करते हैं। गर्मी के सीजन के पूर्व मटका और सुराही बनाकर रख लिए जाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के कारण मटका और सुराही की बिक्री पर विराम लग गया है। मात्र 80 से 100 रुपए तक के मूल्य में बिकने वाले इस देशी फ्रिज की बिक्री हर वर्ष अप्रैल महीने की शुरुआत में होने लगती थी, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं हो पाया है क्योंकि तालाबंदी की वजह से बिक्री पर काफी असर पड़ा है। और जब मेहनत का फल मिलने का वक्त आया तब लॉकडाउन की वजह से रोजी रोटी की समस्या बढ़ गई। गर्मी की आहट के साथ ही पूरे प्रदेश में मिट्टी के मटकों की दुकानें सजनी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार हालत ये है कि दुकानों पर ग्राहक न आने के कारण दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है। एक दुकानदार के अनुसार बड़े मटके की कीमत 100 रुपए है, लेकिन भूले भटके आया कोई ग्राहक लौट कर चला न जाए, इसलिए मटका 50-60 रुपए तक में बेच देते हैं। यही हाल अन्य छोटे मटकों का है। छोटे मटके 40 रुपए में बिका करते थे, लेकिन इस वर्ष 30 रुपए में बेचना पड़ रहा है। लॉकडाउन से धंधा पूरी तरह चौपट हो चुका है। एक कुम्हार ने बताया कि मटका बेचने में बड़ी परेशानी हो रही है, बाजार भी नहीं लग रहा है। मटके बनकर रखे हुए हैं, लेकिन तालाबंदी की वजह से आर्थिक संकट गहराने लगा है। ऐसे में अब परिवार के पालन पोषण करने में समस्या खड़ी हो गई है। सर, मटका बनाया हूँ, मटका मेरा बिक नहीं रहा है। बच्चों को बड़ी परेशानी है। बच्चा एक तो बीमार भी है, उसको दवाई करवाने के लिए पैसा भी नहीं है सर, और उसको कहाँ से ले जाके बेचा जाऊँ। मटका मेरा बना पड़ा हुआ है, तो बड़ी परेशानी है महोदय जी। ताकि फिर माटी लान के तौन फुलायन जुरुआयन, फिर वही पीटन बिहान भाई, फिर लकड़ी लानन जलायन, फिर लान के धारे हन लाठी मारत है जैसे अंत बेचता। और तबीयत खराब है मोर, बिल्कुल बीपी उपी पकड़ लेते, बिल्कुल नहीं रहेंगे सकूँ मैं। हाँ, चुप पे बैठे रात में घर का दूंगा। उनकी स्थिति इस कोरोना काल में अति दयनीय हो गया है, क्योंकि जो घड़ा बना करके अपना जीवन यापन करते थे, इस कोरोना काल में उनकी घड़ा नहीं बिक पा रही है और आज उनके परिवार भूखों मरने की नौबत आ गई है। इसलिए मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि उन कुम्हारों की आवाज़ सुने और उनकी घड़ा का सप्लाई चाहे होम डिलीवरी के माध्यम से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, उनकी घड़ा का बिक्री निरंतर जारी रहे, ताकि उनकी रोजी रोटी चले या उनके लिए कुछ दूसरा रास्ता निकालें, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधार हो और उनका घर परिवार का जीवन यापन चल सके। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्टाफ की कमी पड़ने लगी है। इस आपदा से निपटने के लिए कोविड वार्ड्स की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं अब स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन हर संभव प्रयास कर रहा है। कोविड वार्ड में नए स्टाफ नर्सों की ड्यूटी लगाने का फैसला अस्पताल प्रबंधन ने लिया है, ताकि मरीजों को उपचार के दौरान किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने लगभग 100 स्टाफ नर्सेज की भर्ती की है, जो अब कोविड वार्ड में अपनी सेवा देंगे। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।